Hello everyone, this is your lecture 5. In this lecture, I will discuss our new topic related to asymptotes, that is intersection of a curve and its asymptotes. Okay, so आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक क्विक रिव्यू प्रीवियस लेक्चर का। हम asymptotes निकालना सीख के आए हैं प्रीवियस लेक्चर में। asymptotes किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं, हमें अगर कोई algebraic कर्व गिवन हो, सपोज एल्जेब्राइक कर्व की डिग्री है n। एसिम्टोट्स निकालने का क्या प्रोसीजर था? पैरेलल टू अगर y एक्सिस हमें एसिम्टोट्स निकालने हैं, मतलब कि वर्टिकल एसिम्टोट्स अगर हमें निकालने हैं, तो y की हाईएस्ट पावर हम देखते हैं, उसका कॉफिशिएंट हम चेक करते हैं। कॉफिशिएंट अगर हाईएस्ट डिग्री टर्म का कांस्टेंट होता है तो देयर इज़ नो एसिम्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। अगर वो नॉन कांस्टेंट होता है तो हम उसे रिजॉल्व करते हैं इनटू लीनियर फैक्टर्स, फिर उसे इक्वेट करते हैं 0 से और वो हो जाते हैं हमारे एसिम्टोट्स। बट अगर वो रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, देयर इज़ नो एसिम्टोट पैरेलल टू y एक्सिस। सेम सिचुएशन है पैरेलल टू x एक्सिस में। अगर कॉफिशिएंट आएगा कांस्टेंट, देयर इज़ नो एसिम्टोट पैरेलल टू x एक्सिस। अगर नॉन कांस्टेंट होगा तो रिजॉल्व कर लेंगे इनटू लीनियर फैक्टर्स, फिर उसे इक्वेट कर देंगे 0 से। और अगर हमें एसिम्टोट्स निकालने हो नीदर पैरेलल टू y एक्सिस नो पैरेलल टू x एक्सिस, दैट मीन्स ऑब्लिक एसिम्टोट्स, अगर हमें ये निकालने हो तो थोड़ा सा प्रोसीजर लेंदी है कंपैरेटिवली। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले डिग्री वाइज टर्म्स को अलग अलग करना है, डिग्री वाइज टर्म्स को सेपरेट करेंगे हम। उसके बाद हम क्या करते हैं, डिग्री वाइज ही पुट करते हैं, x को 1, y को m। सपोज हमारे पास जो कर्व है वो 4 डिग्री की है, तो हम 4th डिग्री टर्म्स में पुट करेंगे x को 1, y को m, वो वैल्यूज़ लिखेंगे यहाँ पर। फिर 3rd डिग्री टर्म्स में पुट करेंगे, 2nd डिग्री टर्म्स में पुट करेंगे x को 1, y को m, और नोटेशन है ये 5,4m, 5,3m, 5,2m, 5,1m और 5,0m की हमेशा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कभी कभी पड़ भी सकती है। तो 5,0m में हम क्या लिखते हैं, कांस्टेंट टर्म जो भी कर्व में कांस्टेंट प्रेजेंट होता है, राइट। अब एसिम्टोट एक स्ट्रेट लाइन होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो हमें स्लोप्स फाइंड आउट करनी होती हैं, जितनी भी एसिम्टोट्स होंगी डिफरेंट डिफरेंट स्लोप्स, डिफरेंट डिफरेंट सी की वैल्यूज़ होंगी उसके लिए। तो हम यहाँ पर 5,4m जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म्स होंगी उसको इक्वेट कर देंगे 0 से। स्लोप्स निकलती हैं इस इक्वेशन से। अब उन स्लोप्स के आने के बाद डिपेंड करता है सी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। अगर m की वैल्यू नॉन रिपीटिंग होती है तो हम c की वैल्यू कैसे निकालते हैं, c निकालने के लिए वी यूज़ द फॉर्मूला माइनस डिवाइड में जो भी हाईएस्ट डिग्री टर्म्स, यहाँ 5,4m हाईएस्ट है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, और न्यूमरेटर में हम क्या लेते हैं 5,3m। इन जनरल अगर मैं बात करूँ तो c इज इक्वल्स टू -5n-1m डिवाइडेड बाय 5n, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 5n m। और अगर m की वैल्यू रिपीट कर रही है, कोई भी हमारे पास वैल्यू है, अगर वो 2 टाइम्स रिपीट कर रही है तो उस केस में c की वैल्यूज़ निकालने के लिए हम क्या इक्वेशन यूज़ करते हैं, 2 टाइम्स रिपीटिशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे c²/2 फैक्टोरियल। इसमें हमारे पास c²/2 फैक्टोरियल के साथ क्या प्रोडक्ट में आता है, जो भी हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर प्रेजेंट है 5,4m, और इसका सेकेंड डेरिवेटिव आपको लेना होता है एट द वैल्यू ऑफ m, जो भी है यहाँ पर m की वैल्यू। एंड नेक्स्ट c1/1 फैक्टोरियल 5,3, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा 5,3, यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव c0/0 फैक्टोरियल 5,2, इसका डेरिवेटिव आपको नहीं लेना है। c0 1 होगा, 0 फैक्टोरियल 1 होगा, तो हम ये नहीं लिखते हैं। अगर m की वैल्यू 3 टाइम्स रिपीट होगी, अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू 3 टाइम्स रिपीट हो रही है तो उसके केस में इक्वेशन क्या यूज़ करते हैं हम, c3/3 फैक्टोरियल 5, यहाँ पर अगेन 5,4m, ट्रिपल डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन बना रहे हैं हम, यहाँ पर c²/2 फैक्टोरियल 5,3, डबल डेरिवेटिव c1/1 फैक्टोरियल 5,2, सिंगल डेरिवेटिव। नेक्स्ट c 0 हो जाएगा ये तो 1 ही यहाँ पर सीधा 5 लिख देते हैं, 5,1m। अगर हमारे पास कोई एल्जेब्राइक कर्व है nth डिग्री की तो उसकी एसिम्टोट, एन एसिम्टोट ऑफ दिस कर्व
meets its curve at n minus 2 points। क्या मतलब है इस बात का? जो भी कर्व आपको गिवन है उसकी एसिम्टोट उसको कट करती है एट n माइनस 2 पॉइंट्स। मतलब एक एसिम्टोट और उसकी कर्व के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने होते हैं? n माइनस 2। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, अगर डिग्री होगी n तो कितने पॉसिबल एसिम्टोट्स होंगे? n पॉसिबल एसिम्टोट्स होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर एक एसिम्टोट कर्व को मीट करती है n माइनस 2 पॉइंट्स पर, तो n एसिम्टोट्स कितने पॉइंट्स पर मीट करेंगी? n माइनस 2 पॉइंट्स पर। अब हमें कर्व के एसिम्टोट्स के साथ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछे जा सकते हैं। वो पॉइंट्स कौन से पाथ पर लाई करेंगे, कौन सी कर्व पर लाई करेंगे, ये भी पूछा जा सकता है। तो आज के जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो इसी पर बेस्ड होने वाले हैं। एसिम्टोट्स निकालना, फिर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस बताना, फिर वो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कौन सी कर्व पर लाई करेंगे ये बताना। जैसे कि हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एसिम्टोट्स ऑफ द कर्व x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 3y माइनस एक्स and prove that the 3 points of intersection of the curve and its asymptotes। इस कर्व की डिग्री क्या है? 3। तो 3 पॉसिबल एसिम्टोट्स हो सकते हैं और पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने? 3, 3 माइनस 2, n माइनस 2। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, इसी की ये बात कर रहा है। प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड इट्स एसिम्टोट्स लाई ऑन दिस कर्व। हमें प्रूव करना है जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है कर्व एंड एसिम्टोट्स के, जो 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस कर्व पर लाई करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। सो सबसे पहले तो हमें एसिम्टोट्स ही फाइंड आउट करने हैं, और एसिम्टोट्स फाइंड आउट करने के लिए वही सेम प्रोसीजर। ये क्वेश्चन एसिम्टोट्स फाइंड आउट करने का मैं आपको प्रॉपर तरीके से लिख के कैसे आपको प्रेजेंट करना है इन द एग्जामिनेशन, उस तरीके से यहाँ पर बताती हूँ। सो हमें सबसे पहले मेंशन करनी है हमारी गिवन कर्व। गिवन कर्व क्या है? गिवन कर्व इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई 3y माइनस एक्स। अब क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सी कर्व है, कोई ज़्यादा काम नहीं होगा अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख भी दें। तो यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये दोनों टर्म्स हैं 3 डिग्री की और ये दोनों टर्म्स हैं 2 डिग्री की। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एसिम्टोट्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सेस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। सो हमें क्या करना होता है? y एक्सिस के पैरेलल अगर हमें देखना है तो हमें y की हाईएस्ट डिग्री चेक करनी है। y की हाईएस्ट डिग्री है 2, दो टर्म्स में प्रेजेंट है y रेज टू द पावर 2। इसका कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? माइनस एक्स प्लस 3। और x की हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है? 3, और कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है, इसका कॉफिशिएंट कांस्टेंट है। सो कैसे लिखेंगे हम इस बात को? द कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब, द कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 1, which is a constant, so result is, so there is no asymptote parallel to x axis। नेक्स्ट हम किसके बारे में लिखेंगे? एसिम्टोट पैरेलल टू y एक्सिस, और यहाँ पर कॉफिशिएंट क्या है? द कॉफिशिएंट ऑफ y square is the highest degree term of y, that is minus x plus 3, minus x plus 3, which is the linear factor, which is linear polynomial, or you can write linear factor। सो एसिम्टोट क्या हो जाएगा? हमने पढ़ा था लीनियर फैक्टर को हम इक्वेट कर देंगे, रिजॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है बिकॉज ऑलरेडी लीनियर है। सो एसिम्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस इज माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 3। सो एसिम्टोट्स पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास एक आया है x इक्वल्स टू 3। अब हम निकालते हैं ऑब्लीक एसिम्टोट्स।
ओके, सो ऑब्लिक एसिम्पटोट्स निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास जो टर्म्स हैं ये 3 डिग्री की टर्म्स हैं और ये 2nd डिग्री की टर्म्स हैं। 1st डिग्री और कांस्टेंट टर्म्स प्रेजेंट नहीं हैं, तो हम सबसे पहले पुट करेंगे x को 1 एंड y को m। इन यहाँ पर मेंशन कर देते हैं जहाँ जहाँ पुट करने वाले हैं हम 3rd, 2nd एंड 1st डिग्री टर्म्स ऑफ द इक्वेशन नाम दे देते हैं यहाँ पर 1। वी हैव सबसे पहले phi 3m 3 डिग्री की टर्म्स में phi 3m से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 x क्यूब इज 1 क्यूब माइनस m स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा phi 2m 3m स्क्वायर माइनस m। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, स्लोप्स फाइंड आउट करना। एंड स्लोप्स क्या होती हैं एसिम्पटोट्स की, जो हमें फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर, विच आर स्ट्रेट लाइंस। एसिम्पटोट की स्लोप्स आर रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब अगर ये आयोटा में रूट्स देगा तो वो हमें कंसीडर नहीं करने हैं, रियल रूट्स ही कंसीडर करने होते हैं। phi 3m इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेट कर दिया हमने 0 से। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज m इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। वी हैव 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ m। अब हम एक एक करके c की वैल्यूज निकालेंगे। फॉर m इक्वल्स टू 1, वैल्यू ऑफ c इज गिवन बाय, अब क्योंकि ये वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है तो हम क्या लिखेंगे c इक्वल्स टू, यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है phi 3m, सो हमें phi 3m का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है माइनस phi 2m। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको गलती नहीं करनी है, यहाँ पर ध्यान से समझो इसको। phi 2m माइनस 3m स्क्वायर माइनस m, पुट कर दी वैल्यू phi 2m की। phi 3m का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए हमें, तो यहाँ पे ही निकाल के लिख देते हैं phi 3m फर्स्ट डेरिवेटिव इज माइनस 2m, राइट। सो यहाँ पर माइनस 2m पुट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब m1 पुट करके आपको c निकालना है। c इक्वल्स टू 3 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 1 एट m इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पर c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अपॉन 2, दैट इज 1। नाउ द कॉरस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट इज गिवन बाय y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एक बार एक केस में तो आपको प्रॉपरली लिखना चाहिए। सो यहाँ पर m1 था, c भी 1 था, सो यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या आ जाएगी एसिम्पटोट x प्लस 1, और वी कैन राइट इट एज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ फॉर m इक्वल्स टू माइनस 1, m इक्वल्स टू माइनस 1 के लिए अगेन क्योंकि ये वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रही है, तो c की वैल्यू निकालने के लिए वी अगेन यूज दैट फॉर्मूला phi 3 फर्स्ट डेरिवेटिव। इसमें फिर से आ जाएगा हमारे पास 3m स्क्वायर माइनस m अपॉन माइनस 2m, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है m माइनस 1 के लिए। सो माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2। सो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट क्या हो जाएगी, एसिम्पटोट इज y इक्वल्स टू माइनस 1x प्लस c, सो माइनस 2। सो इक्वेशन क्या हो गई x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास 3 एसिम्पटोट्स हैं, एक पैरेलल टू y एक्सिस थी, तो यहाँ पर हम ओवरऑल रिजल्ट लिख देंगे। दस ऑल द एसिम्पटोट्स आर x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब मैंने ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट इसीलिए करवाया है ताकि आपको समझ में आए आपको प्रॉपरली कैसे अटेम्प्ट करना है इन द एग्जामिनेशन। ओके, सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट। ये तो एसिम्पटोट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमारा क्वेश्चन अभी और भी है। क्वेश्चन में था फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व, जो कि हम कर चुके हैं। प्रूव करना है 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट लाई ऑन दिस इक्वेशन। सबसे पहले तो हम लिखते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस। द नंबर ऑफ points of
इंटरसेक्शन, सबसे पहले हम ये मेंशन करेंगे ऑफ एसिम्टोट्स एंड इट्स कर्व। जो कर्व हमें गिवन है और जो ये एसिम्टोट्स आए हैं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे, n -2। डिग्री क्या थी इक्वेशन की, 3, सो 3 - 2, सो वी हैव 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। अब हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स हैं वो लाई करते हैं ऑन द स्ट्रेट लाइन 7x - 3y + 6 = 0, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें प्रूव करना है, राइट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो गिवन कर्व है पहले उसको मेंशन करेंगे। गिवन कर्व क्या है, x³ - xy = 0। और एक हम निकालेंगे जॉइंट इक्वेशन ऑफ दीज एसिम्टोट्स। जॉइंट इक्वेशन क्या होती है एसिम्टोट्स की, जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्टोट्स इज x - 3 इंटू x - y + 1। ये मैं आपको प्रोसीजर ही बता रही हूँ जो थ्योरेटिकली दिया हुआ है बुक में। इसको हम इक्वेट करेंगे 0 से। अब इसका प्रोडक्ट अगर हम करें, आप स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्ट करना है इसका, सो यू विल गेट x³ - xy² + 3y² - xy - 7x + 3y - 6 = 0। अब हमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालने के लिए, पाथ निकालने के लिए कि वो कहाँ लाई करेंगे, कौन सी कर्व पर लाई करेंगे, हमें उसके लिए क्या करना होता है, गिवन कर्व में से माइनस करनी होती है जॉइंट इक्वेशन ऑफ द एसिम्टोट्स। तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 थी ये, इसको नाम दे देते हैं 2। सो हमें क्या करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है 2 को फ्रॉम 1। सो यहाँ पर जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे ये सारी की सारी टर्म्स कटने वाली हैं, चारों टर्म्स कट जाएंगी, यहाँ पर माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करने के बाद इक्वेशन 7x - y 3y + 6 = 0। एंड दिस इज द इक्वेशन जिस पर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लाई करेंगे। सो रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास, हेंस द 3 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, किसके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ द कर्व एंड इट्स asymptotes lie on 7x - 3y + 6 = 0. Now our next problem is show that the 4 asymptotes of this curve cut it again in 8 points on an ellipse whose eccentricity is 4/5. हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पर कर्व गिवन है, 4 asymptotes हैं कर्व के जो कि कट करेंगे कर्व को ऑन 8 पॉइंट्स। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, 8। वो पॉइंट्स लाए कहाँ कर रहे हैं, ऑन एन एलिप्स, जिसकी एसेंट्रिसिटी कितनी है, 4/5। गिवन कर्व की डिग्री है 4, तो 4 पॉसिबल एसिम्टोट्स हैं और डिग्री 4 होने की वजह से n - 2 फॉर्मूला अगर अप्लाई करें तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कितने आएंगे, 4 - 2। सो 8 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे जो लाई करेंगे ऑन एन एलिप्स हुज एसेंट्रिसिटी इज 4/5। ये हमें प्रूव करना है। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह बहुत लेंदी होने वाला है, राइट। बट ऐसा नहीं है। इस काइंड की कर्व्स के एसिम्टोट्स निकालने के लिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव मेथड भी है। अब इस टाइप के कर्व्स से मेरा क्या मतलब है, ये कर्व जो हमें गिवन है, अगर हम इसका प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट ना भी करें तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये दोनों हमारे पास 4 डिग्री की टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म है x³ - xy³, ये दोनों 4 डिग्री की टर्म्स हैं। एंड जो फर्दर टर्म्स हमें गिवन है वो ये दोनों क्या है, सेकेंड डिग्री की टर्म्स। 4 डिग्री की जो टर्म्स हैं उसे हम सेपरेटली डिनोट कर लेते हैं बाय f4। f4 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इन xy, और इसको हम डिनोट कर लेते हैं f2 से। f2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इन xy। सो ये इक्वेशन ने क्या फॉर्म ले ली, f4 + f2 = 0। अब अल्टरनेटिव मेथड क्या है, अगर हमारी इक्वेशन की फॉर्म हो कुछ इस टाइप से fn + fn - 2, जैसे कि ये कर्व है हमारे पास f4 + f2 = 0।
अगर हमारी गिवन कर्व इस टाइप की हो, इस फॉर्म की हो, तो हम एसिम्टोट्स बहुत इजीली निकाल सकते हैं। Fn के जो नॉन रिपीटेड फैक्टर्स होंगे हम उन्हें 0 से इक्वेट करेंगे और वही होंगे हमारे एसिम्टोट्स ऑफ द गिवन कर्व। अब यहाँ पर हम F4 क्या है? F4 इज एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें नॉन रिपीटेड फैक्टर्स कौन है? एक्स वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। इसको 0 के इक्वल रखेंगे। सो यहाँ से एसिम्टोट्स आ जाएंगे डायरेक्टली, हमारे पास 4 एसिम्टोट्स आएंगे यहाँ से। ये फैक्टर्स को हमने इक्वेट कर देना है 0 से। x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये एसिम्टोट्स आ गए इस कर्व के, है ना? बिल्कुल इजी मेथड, बट इसके लिए इस फॉर्म का होना इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर हमारी गिवन कर्व इस फॉर्म की है तो ही हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारी कर्व के एसिम्टोट्स तो बहुत इजीली निकल गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे? नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन of curve and asymptotes, that would be n minus 2। n क्या है? 4 minus 2, 8 पॉइंट्स है। अब हमें नेक्स्ट क्या प्रूव करना है? ये पॉइंट्स किस पर लाई कर रहे हैं? ऑन एलिप्स। एसेंट्रिसिटी प्रूव करेंगे 4/5। अब पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था? एसिम्टोट्स की जॉइंट इक्वेशन निकाली थी और गिवन कर्व से उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया था, और जो हमारे पास इक्वेशन आई थी वो इक्वेशन पर लाई करते हैं पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। अब इस मेथड को अप्लाई करके एसिम्टोट्स निकालना तो बिल्कुल ईजी हो गया। यहाँ से ये इक्वेशन निकालना भी ईजी है। हेयर F2 इज दैट इक्वेशन जिस पर वो पॉइंट्स लाई करते हैं। तो यहाँ से डायरेक्टली F2 को 0 से इक्वेट करेंगे और हमारी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी, जो कि हमें यहाँ पर प्रूव करनी है एलिप्स। सो है ना इस फॉर्म का बहुत बेनिफिट। Fn से हमें एसिम्टोट्स मिल जाते हैं, हम उसके नॉन रिपीटेड फैक्टर्स को इक्वेट करते हैं 0 से और एसिम्टोट्स मिल जाते हैं। Fn माइनस 2 को 0 से इक्वेट करते हैं तो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जिस इक्वेशन पर, जिस कर्व पर लाई करते हैं वो हमें डायरेक्टली मिल जाती है यहाँ से। अब F2 को 0 से इक्वेट करके हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन यहाँ पर मिल जाएगी। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 25y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इक्वल्स टू 144। यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास 25/144y स्क्वायर 9 144x स्क्वायर, इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको। और नेक्स्ट हम इसको कैसे लिख सकते हैं? y स्क्वायर अपॉन 144/25 x square upon 144/9 equals to 1, and this is the equation of ellipse. So यहाँ से a square क्या आ गया हमारे पास? Here a square is equals to 144/9 and b square is equals to 144/25। हमें एसेंट्रिसिटी क्या प्रूव करनी है? E से डिनोट करते हैं एसेंट्रिसिटी को। क्या प्रूव करनी है हमें? 4/5। तो ये क्वेश्चन था हमारा। नाउ वी नो दैट द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इज गिवन बाय b स्क्वायर a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इस फॉर्मूला में अगर b और a की वैल्यू हम पुट करेंगे तो e सॉल्व हो जाएगा। b स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देते हैं 144/25 144/9 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा? 144/25 इंटू 9/144 1 माइनस ई स्क्वायर। कैंसल आउट हो जाएंगी टर्म्स, तो ई स्क्वायर वुड बी 1 माइनस 9/25, दैट इज 16/25। सो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 4/5। Now here is the next problem. Find the equation of the hyperbola having this and this as its asymptotes and passing through the origin. हमें हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी है जिसके एसिम्टोट्स ये दोनों हो एंड पास करे वो हाइपरबोला थ्रू द ओरिजिन।
अब इस बार हमें एसिम्पटोट्स गिवन है, हमें कर्व की इक्वेशन निकालनी है। अब जो हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, वो एक सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है, राइट। सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई। सो हम हाइपरबोला की इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, f2 प्लस f0। टू में कवर हो जाएंगी सेकेंड डिग्री की टर्म्स एंड f0 में कांस्टेंट। f2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई एंड f0 डिनोटिंग द कांस्टेंट टर्म। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, f2 की हेल्प से हमने एसिम्पटोट्स निकाले। सो बेसिकली f2 रिप्रेजेंट्स द जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। कांस्टेंट को हम ले लेते हैं c। सो इसके अकॉर्डिंग हाइपरबोला की इक्वेशन क्या हो जाएगी, हमें एसिम्पटोट्स गिवन है, तो दैट मीन्स f2 इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज एसिम्पटोट्स। सो यहाँ पर f2 की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2। सो इसके अकॉर्डिंग दस द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला whose asymptotes are x plus y minus 1 equals to 0 and x minus y plus 2 equals to 0 is given by x plus y minus 1 into x minus y plus 2 plus यहाँ पर वैल्यू क्या लिया है हमने, कांस्टेंट क्या रखा है, c इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला जो हमें फाइंड आउट करनी है। वैल्यू यहाँ पर c रह गया ना, c को फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर पासिंग पॉइंट पता है, पासिंग पॉइंट इज ओरिजिन। सो हम इस इक्वेशन में क्या पुट कर देंगे, 0 पुट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से c की वैल्यू निकल आएगी, ये हो गया -1, यहाँ पर 2 प्लस c इक्वल्स टू 0। सो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब c की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारी इक्वेशन आ जाएगी जो हमें निकालनी है। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी x प्लस वाई माइनस 1 x माइनस वाई प्लस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। Okay, so now this is the last problem of today's lecture. Find the cubic which has the same asymptotes as the curve. इस कर्व के जो भी एसिम्पटोट्स होंगे, सेम एसिम्पटोट्स वाली हमें एक क्यूबिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, एंड विच टचेस द एक्सिस ऑफ वाई। वाई एक्सिस को कहाँ टच कर रही है ये क्यूबिक इक्वेशन, एट द ओरिजिन। बेसिकली ओरिजिन से पास कर रही है ये इक्वेशन, एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 3,2। सो दैट मीन्स ये क्यूबिक इक्वेशन जो हमें फाइंड आउट करनी है वो एक तो 0 0 से पास करेगी और 3,2। और इस क्यूबिक इक्वेशन के जो एसिम्पटोट्स होने चाहिए वो इस कर्व के जो एसिम्पटोट्स हैं वही होने चाहिए सेम। सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन कर्व क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो इसके एसिम्पटोट्स ही फाइंड आउट करने पड़ेंगे। गिवन कर्व इज एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 11xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब प्लस x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ दिस इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म f3 प्लस f1 इक्वल्स टू 0, fn प्लस fn माइनस 2। ये अगर फॉर्म बन जाती है कर्व की तो हम जानते हैं fn डिनोट करता है जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, एंड fn माइनस 2 से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है जिस पर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन लाई करते हैं। अब यहाँ पर ये जो चार टर्म्स हैं ये 3 डिग्री की हैं, और ये आप इसको अलग कर सकते हो, इसको सेपरेट कर सकते हो। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो पॉलिनोमियल है उसको किससे डिनोट कर देंगे, f3 से, और ये जो पोर्शन बचा है इसको हम डिनोट करेंगे बाय f1, राइट। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन xy, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इन xy। अब एसिम्पटोट्स निकालने के लिए f3 के नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हम चेक करेंगे। दस ईच नॉन रिपीटेड factor of f3
equated to 0 gives its asymptote। जो कर्व के एसिम्टोट हैं वो कैसे निकलेंगे, f3 के नॉन रिपीटेड फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करके, एंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ इट्स एसिम्टोट्स is f3 equals to 0. That means x cube minus 6x square y plus 11xy square minus 6y cube equals to 0 is the joint equation of the asymptotes of this curve. अब हमें जो क्यूबिक इक्वेशन निकालनी है उसके भी सेम एसिम्टोट्स हैं, तो सेम एसिम्टोट्स हैं तो जॉइंट इक्वेशन भी सेम होगी, राइट। सो हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं क्यूबिक इक्वेशन जो हमें निकालनी है। लेट द रिक्वायर्ड क्यूबिक, जो हमें क्यूबिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, हैविंग द सेम एसिम्टोट्स एज द गिवन कर्व, जो गिवन कर्व के एसिम्टोट्स हैं बी। हम मान लेते हैं जो क्यूबिक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है वो क्या है, एक्स क्यूब f3 सेम एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 11xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब, और f1 को ले लेते हैं हम इन जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसमें हमें ABC फाइंड आउट करने हैं। अब हमें कंडीशंस क्या गिवन है, क्यूबिक इक्वेशन जो निकालनी है वो पास करे ओरिजिन से एंड 3, 2 पॉइंट से, तो दोनों को हम यहाँ पर पुट करेंगे और हमारी इक्वेशंस आ जाएंगी। जब 0 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये सारी टर्म्स वैनिश हो जाएंगी, सो C क्या आ जाएगा 0। और जब 3, 2 पुट करेंगे तो वहाँ से AB में एक इक्वेशन आ जाएगी। Now here we will put x equals to 0, y equals to 0। वहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 0 प्लस C, सो C क्या आ जाएगा वहाँ से 0। अब पुट कर देंगे x को 3 एंड y को 2, 3, 2 पॉइंट से भी पास हो रही है इक्वेशन, सो यहाँ पर पुट करने पर 3 क्यूब माइनस 6 3 स्क्वायर 2 प्लस 11 3a प्लस 2b c 0 है इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन क्या हो गई 27 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 0। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी 3a प्लस 2b प्लस 3 इक्वल्स टू 0। C0 यहाँ पर पुट कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर क्या आ जाएगी, इक्वेशन 1 बिकम्स एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 11xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब प्लस ax प्लस by इक्वल्स टू 0। अब जैसे कि हमें a और b की वैल्यूज़ निकालनी है, एक इक्वेशन है हमारे पास ए बी में, हमें एक और इक्वेशन चाहिए होगी ए बी में। अब हमें जो क्यूबिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इट टचेस द एक्सिस ऑफ y एट द ओरिजिन। y एक्सिस को ओरिजिन पर टच कर रही है ये कर्व, तो दैट मीन्स जो कर्व है उसके लिए y एक्सिस क्या है, टेंजेंट एट 0 0, राइट। सो दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 0, y एक्सिस की इक्वेशन x equals to 0 is the tangent to this curve at the point 0, 0। और टेंजेंट की इक्वेशन एट द ओरिजिन तो हम इस इक्वेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि जब एक कर्व पास होती है ओरिजिन से, इफ अ कर्व passes through the origin, the tangents at the origin ज़ीरो ज़ीरो पॉइंट पर जो टेंजेंट्स बनते हैं कर्व के वो हम निकाल सकते हैं। दे कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म्स in xy in x and y to 0।
इस रिजल्ट की हेल्प से हम इस इक्वेशन की लोएस्ट डिग्री टर्म्स को इक्वेट करेंगे, ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और वहाँ से वो टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी एट द ओरिजिन। सो बाय इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू ज़ीरो, लोएस्ट डिग्री टर्म्स क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई, वी गेट द टेंजेंट एट ओरिजिन एज दिस इक्वेशन। बट मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था, वाई एक्सिस दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, दिस इज द टेंजेंट एट ओरिजिन टू दिस कर्व, सो दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो और एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम लाइन। अब इस बात को हम कैसे मेंशन करेंगे यहाँ पर, बट y axis whose equation is x equals to 0 is a tangent to the curve at origin। ये टेंजेंट का काम कर रही है यहाँ पर। सो thus जो हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं, बोथ ax प्लस by equals to 0 and x equals to 0, they represent the same line। b इक्वल्स टू ज़ीरो, सो यहाँ से b की वैल्यू ज़ीरो आ गई। और यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 2 हमने फाइंड आउट की थी, यहाँ पर b ज़ीरो पुट करके a की वैल्यू निकल जाएगी। सो पुट b इक्वल्स टू ज़ीरो इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, 3a प्लस 2b प्लस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पर b को ज़ीरो पुट करेंगे तो 3a प्लस ज़ीरो प्लस 3 इक्वल्स टू ज़ीरो, a इक्वल्स टू -1। सो हमारी रिक्वायर्ड क्यूबिक इक्वेशन क्या आ गई, हेंस a -1 आया है, b ज़ीरो एंड c भी ज़ीरो था। सो यहाँ पर रिक्वायर्ड क्यूबिक क्या निकल आई है हमारी, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई प्लस 11xy स्क्वायर माइनस 6y क्यूब माइनस x इक्वल्स टू ज़ीरो।